रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। आप लोगों ने रिफ्लेक्शन का लफ्ज़ मुख्तलिफ जगहों पे देखा होगा। जब लाइट को देखते हैं, लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस या वाइट सरफेस पे जिससे लाइट पड़ती है तो लाइट का बेशतर हिस्सा सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी तरह वेव्स भी रिफ्लेक्ट करती है अगर उसके सामने मीडियम चेंज हो जाए। तो टॉपिक का नाम होगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मीडियम है और ये हमारे पास दूसरा मीडियम है। हमने यहाँ पर एक वेव भेज दी। ये वेव जब दूसरे मीडियम में पहुंच जाती है तो इससे कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम में इंटर हो जाता है, दैट इज वेव का कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम में इंटर हो जाता है, चला गया। लेकिन इसका कुछ हिस्सा दोबारा से यहां से रिटर्न कर देती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो ये जो वेव है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसको रिफ्लेक्शन नहीं कहा जाता। जो वेव का जो हिस्सा दूसरे मीडियम में चला गया वो हमारा टॉपिक का हिस्सा नहीं है। जो रिवर्स बैक होकर के आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। अब ये जो वेव है, ये जो रिफ्लेक्शन है, ये हमारे पास दो तरह के हैं। एक है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, क्योंकि मीडियम एक हल्का मीडियम भी आ सकता है, एक डेंस मीडियम आ सकता है। तो पहले हम लोग उसको एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करते हैं और बाद में जाकर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। हम एक स्प्रिंग लेते हैं। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, हल्का सा मीडियम है। स्प्रिंग आपका यहां पर क्या है, यहां पर स्प्रिंग आपका लाइट मीडियम है, रेयर मीडियम है। लेकिन ये जो स्प्रिंग है इधर हमने उसको एक हुक के साथ बांध लिया है। हुक सख्त है, हुक बहुत सख्त है। तो हुक आपका कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ये रस्सी है, स्प्रिंग है, जो भी है, आपने उसको थोड़ा सा जर्क दिया, हाथ ऊपर नीचे कर दिया, क्या होगा, एक क्रस्ट पैदा हो जाएगा, एक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। ये क्रस्ट आगे मूव करेगा, ठीक है, कुछ देर के बाद यहां आएगा, कुछ देर के बाद यहां आ जाएगा। और जैसे ही ये वेव यहां पहुंच जाती है, इसमें डेंसर मीडियम में जो वेव पहुंच जाती है, तो उसके बाद ये वापस रिफ्लेक्ट करके, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये इसका निशान का मतलब क्या है कि ये वेव वापस रिवर्स होकर के आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। तो आपको क्या तब्दीली इधर नजर आ रही है, यहां पर वो क्रस्ट की शक्ल में जा रहा था, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद उसका जो क्रस्ट है वो ट्रफ होके आ जाएगा। यानी पहले डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ था, हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ है। तो यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहां पर रिवर्स्ड हो जाता है। मतलब अगर वो क्रस्ट था तो ट्रफ की शक्ल इख्तियार करेगा, और अगर ये ट्रफ था तो वापसी पर क्रस्ट होके आ जाएगा। अब आ जाए यहाँ पर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेयर मीडियम। रेयर मीडियम कैसे बनाएंगे, इस बार हमारे पास वही स्प्रिंग है, थोड़ा सा मोटा स्प्रिंग है, लेकिन हुक के बजाय हमने बहुत ही नाजुक सा धागा जो है इसके साथ अटैच किया हुआ है, ताकि इसके मुकाबले में ये रेयर मीडियम आ जाए, ये थोड़ा सा सख्त ना हो। तो इस बार हमारे पास क्या है, सुर्ख कलर थ्रेड है और थ्रेड हमारे पास रेयर मीडियम है। ये क्या है हमारे पास, ये स्प्रिंग है। तो हम एक बार फिर से स्प्रिंग पे जर्क लगाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, क्रस्ट प्रोड्यूस होगा। ये क्रस्ट आगे मूव कर रहा होगा। जैसे ही ये सुर्ख कलर यानी रेयर मीडियम में दाखिल हो जाता है, तो रेयर मीडियम में दाखिल होने के बाद वापसी पर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट तो इधर भी करेगी, वापसी पर आ जाएगी। बट इस बार वो क्रेस्ट की शक्ल में गया था, क्रेस्ट की शक्ल में आएगा, क्रेस्ट रिमेन क्रेस्ट, हाँ, अभी क्रेस्ट की शक्ल में आएगा। सो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेयर मीडियम में क्या होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद क्रेस्ट क्रेस्ट की शक्ल में आएगा, ट्रफ ट्रफ की शक्ल में आएगा। ये रेयर मीडियम से है, जबकि दूसरे में था डेंसर मीडियम में अगर क्रेस्ट है तो ट्रफ होकर वापसी में आएगा, और अगर ट्रफ है तो
क्रेस्ट होके वापसी में आएगा। तो ये था सारा कमाल किसका है, मीडियम का है। जिस तरह का मीडियम है उसी तरह का आपको रिफ्लेक्शन देगा। अगर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होएगा, और अगर वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। बस इतना सा टॉपिक था। थैंक यू।